आप सबको जय मसीह की। और आज मैं मदर्स डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना मांगता हूं। परमेश्वर का वचन बताता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मेरे साथ निकाल लीजिए आप प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। हे प्रभु, हमारे ओंठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसी आदि में थी, अब है और सदा युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके स्वर से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलके हम दुआ करेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करे। आमीन। हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 225, हिम नंबर 225। हम गीत गाएंगे हिम नंबर 225। आए खुदा कमाल के चश्मे, मुझे हम की ताकत दे।
प्रेज एंड वर्शिप से पहले मैं चाहूँगा कि गिटार थोड़ा इधर ले आए तो अच्छा रहेगा। प्रार्थना करें। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु आपके कदमों में आते हैं। धन्यवाद देना चाहते पिता कि हम आपकी सुंदर सृष्टि को निहार सकते हैं। We can enjoy your beautiful creation. प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है, और आपने हमें इस लायक रखा कि आज हम आपके भवन से आपकी हमद सिताइश कर सकें। मेरे प्रभु, जितने फेसबुक पे ऑनलाइन इस इबादत को के साथ शरीक हो रहे हैं, मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना है उन सब के साथ, उन सब को प्रभु आप आशीषित करें। और आज जो भी दुआएं मांगते हैं उन दुआओं को प्रभु आप स्वीकार करें। जब हम देखते हैं पूरी दुनिया भर में बहुत सारी समस्याएं और बीमारियों से, इस वायरस से जूझ रहे हैं, परंतु मेरे प्रभु आप सबके ऊपर है। आप इन तमाम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज हम सब के साथ हो, हम सब की प्रभु मदद करें। और जितनी कलीसियाएं दुआ कर रही हैं आज, मेरे प्रभु उनकी दुआओं को सुन लीजिए और इस वायरस को, इस कोविड-19 को हमेशा के लिए दुनिया के इतिहास से समाप्त कर दिए। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रेज और वर्शिप में जाएंगे और सबसे पहले हम गाएंगे पवित्र आत्मा आ। प्रेज और वर्शिप में हम गाएंगे पवित्र आत्मा आ। उसने दाखरस तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस तेल उंडेला, मेरी
यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसकी मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों पे बैठ जाएं और हम वचन में जाएंगे। और मैं पढ़ रहा हूं, आज का वचन जो है लिया गया है पहला शमूएल उसका 26 अध्याय से 28 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहां खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसी यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। ये खुदावंद ये खुदा का कलाम है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर दोनों पर बहुतायत की बरकत हो। हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए। आज मदर्स डे और पूरे विश्व में मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। धन्यवाद देना चाहते पिता, गिफ्ट ऑफ मदर्स प्रभु, जो प्रभु आपने हमें दी हैं, मानव जाति को दी हैं। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। हृदय प्रभु, जितने बच्चे आज सुन रहे हैं जिन्होंने अपनी माँओं को खोया है इस कोविड में, प्रभु आप उन्हें तसल्ली इनायत करें और आज आप ये तसल्ली दें कि आप माँ से भी बढ़कर हैं। आप जैसी माँ ने देखभाल की, आप उससे भी ज़्यादा देखभाल उनके कर सकते हैं। प्रभु, हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं और मैं एक कहानी के द्वारा आज की इबादत को, आज के मैसेज को मैं शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे ही हम मनन करेंगे। एक बार की बात है, मैंने बहुत साल पहले ये कहानी पढ़ी थी और ये कहानी हमें बताती है कि एक बच्चा जो दुनिया में आने वाला था और वो कहता है कि कल मुझे पृथ्वी पर
भेजा जाएगा, मुझे पृथ्वी पर भेजा जाएगा और मैं वहां पे क्या करने जा रहा हूं? मैं एक छोटा सा बच्चा रहूंगा, बिल्कुल हेल्पलेस रहूंगा। मैं वहां पे क्या करूंगा? गॉड सेड, योर एंजल विल बी वेटिंग फॉर यू एंड विल टेक केयर ऑफ यू। और खुदावंद कहता है कि तेरा फरिश्ता वहां पे तेरा इंतजार कर रहा है, जो तेरी मदद करेगा। द चाइल्ड फर्दर इंक्वायर्ड, फिर बच्चा फिर से कहता है, जो दुनिया में आने वाला था, वो फिर से कहता है खुदा से, बट टेल मी, देयर इन हेवन आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग बट सिंग एंड स्माइल टू बी हैप्पी। दुनिया यहाँ स्वर्ग में मुझे कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ मैं तेरी स्तुति महिमा करता हूँ और खुश रहता हूँ, स्माइल करता हूँ, है ना। परंतु खुदा ने कहा, योर एंजल विल सिंग फॉर यू, जो तेरा फरिश्ता है वो तेरे लिए गाएगा, एंड विल ऑल्सो स्माइल फॉर यू, और तेरे लिए वो मुस्कुराएगा भी, एंड यू विल फील योर एंजल्स लव एंड बी वेरी हैप्पी, और तो अपने फरिश्ते का प्यार पाएगा और तो बहुत खुश रहेगा। खुदा उस बच्चे से जो दुनिया में आने वाला था कहता है। अगेन द चाइल्ड आस्क्ड, फिर बच्चे ने पूछा, एंड हाउ एम आई गोइंग टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन पीपल टॉक टू मी इफ आई डोंट नो द लैंग्वेज। यदि मैं भाषा नहीं समझता हूँ, उनकी भाषा नहीं समझूंगा, तो मैं कैसे उन लोगों को समझ पाऊंगा? फिर खुदा उससे कहता है, गॉड सेड, योर एंजल विल टेल यू द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्वीट वर्ड। तेरा जो फरिश्ता है और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत मधुर वाणी में कहेगा, यू विल एवर हियर, और ऐसी वाणी जो तुमने पहले नहीं सुनी होगी, ऐसी वाणी, ऐसी मीठी वाणी में तुझसे कहेगा। एंड विद मच पेशेंस केयर योर एंजल विल टीच यू हाउ टू स्पीक, और तेरा फरिश्ता तुझे सिखाएगा कि कैसे बोलते हैं। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू व्हेन आई वांट टू टॉक टू यू। फिर बच्चा जो दुनिया में आने वाला था कहने लगा, मैं क्या करूँगा जब मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, जब मैं आपसे बातचीत करूँगा तो मैं क्या करूँगा? फिर परमेश्वर ने कहा, आपका फरिश्ता, योर एंजल विल प्लेस योर हैंड टुगेदर एंड विल टीच यू हाउ टू प्रे। वही फरिश्ता जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, और वो फरिश्ता सिखाएगा कि कैसे तुम्हें प्यार करना है और कैसे तुम्हें प्यार करना है। तो हु विल प्रोटेक्ट मी? फिर सवाल उठता है कि कौन मेरी देखभाल करेगा, मुझे सुरक्षा देगा? खुदा ने कहा, योर एंजल विल डिफेंड यू इवन इफ इट मीन्स रिस्किंग इट लाइफ। यदि जीवन में उनके खतरा भी हो, फिर भी जो है वो आपको सिखाएगा और आपको बचाएगा, आपकी हिफाजत करेगा। बट आई विल ऑलवेज बी सैड बिकॉज आई विल नॉट सी यू एनी मोर। और बच्चा कहने लगा खुदा से कि मुझे बहुत दुख लगेगा कि मैं आपको नहीं देख पाऊंगा फिर। गॉड सेड, योर एंजल विल ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट मी एंड विल टीच यू द वे टू कम बैक टू मी। तुम्हारा फरिश्ता जो है तुम्हें मेरे बारे में बताएगा, और वो रास्ता भी बताएंगे कि कैसे तुम्हें मेरे पास फिर वापस मेरे पास आओगे। इवन दो आई विल ऑलवेज बी नेक्स्ट टू यू। और यद्यपि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, परंतु जो तेरा फरिश्ता है तुझे सिखाएगा कि कैसे मेरे पास वापस आना है। एट दैट मोमेंट देयर वॉज मच पीस इन हेवन। उस समय स्वर्ग में बड़ी शांति थी। बट वॉइस फ्रॉम अर्थ कुड बी हर्ड, और पृथ्वी से आवाज़ें आ रही थी। एंड द चाइल्ड हरेडली आस्क्ड, और बच्चा फिर से कहने लगा जोर से,
बहुत जल्दीबाजी में कहने लगा बच्चा, गॉड इफ आई एम टू लीव नाउ प्लीज टेल मी माई एंजल्स नेम। और ऐ खुदा, मैं जा रहा हूँ, मेरे फरिश्ते का नाम तो बता दो। और गॉड से, खुदा ने कहा, यू विल सिंपली कॉल हर मॉम। तो उसको माँ बुलाएगा। तो माँ का दर्जा जो है एक फरिश्ते का दर्जा है, और माँ दुनिया में सब कुछ सिखाती है, उठना बैठना चलना फिरना और तमाम जो संस्कार हैं और माँ हमारे अंदर में डालती है। तो माँ दुनिया में सबसे उत्तम है और बहुत बड़ा दर्जा एक माँ का होता है। और खुदा ने कहा कि दुनिया में माँ है जो तुम्हारी देखभाल करेगा और करेगी, और वो उसे तुम मॉम कहोगे। पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए दुआ करते हैं, और स्वर्ग में जो है वो रहता है कि बच्चों को, किस बच्चे को किसको दुनिया में भेजा जाए। पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो बच्चे जो दुनिया में आते हैं वो दुआओं के नतीजे होते हैं। दुआ करते हैं। हन्ना ने बांस थी वो, और उसकी कोई औलाद नहीं थी, बहुत मुश्किल था, लोग उसे ताने देते थे, और वो खुदा की हैकल में आती थी और घुटने टेक के दुआ करती थी, घुटने टेक के दुआ करती थी और दुआ करती थी। और उसके बाद जो है कई साल हो गए, और उसके बाद खुदा ने उसे औलाद दी। मुझे याद है आज भी, जब मेरा ट्रांसफ़र मसूरी से बरेली हुआ था, और एक बेटी मेरे पास आई और कहने लगी, पादरी साहब मेरी औलाद नहीं हो रही है और दुआ करें। और मैंने सिंपली कह दिया, मैंने दुआ की उनके लिए, मैंने कहा कि नेक्स्ट आपका बेटा होगा, चिंता ना करें, बेटा होगा। और दुआ हमने की, और दुआ की, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका बेटा, एक बेटा हुआ, और उन्हें, और उसके बाद उनकी अब बेटी भी है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि माँ बाप दुआ करते हैं, दुआ करवाते हैं, और खुदा जो है दुआओं का जवाब जो है देते हैं। और यहाँ पे हन्ना जो है बच्चे के लिए दुआ कर रही थी, और उस बच्चे को जब खुदा ने उसे दिया, उसके कोख में दिया, उसके बाद वो परमेश्वर के भवन में उस बच्चे को लाई और कहा कि आए खुदावन, ये तेरा दिया हुआ बच्चा है, मैं तेरी हैकल में इस बच्चे को ला रही हूँ और तू इसे इस्तेमाल कर। बाद में दैट चाइल्ड बिकेम किंग मेकर। चर्च में अब परमेश्वर के हैकल में वो बच्चा जो है झाड़ू लगाता था और साफ सफाई करता था, एंड दैट चाइल्ड झाड़ू मारते मारते वो जो है he became the king maker, he became a very very big prophet, बहुत बड़ा प्रॉफिट बन गया। तो जो खुदा ने दिया वो खुदा को वापस किया, खुदा ने उसे ब्लेस किया और बहुत आयत से इस्तेमाल कर दिया। कलाम हमें बताता है, एजाया 49 वर्स 15 में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पे हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए, तो बच्चे को जो है माँ कभी नहीं भूल सकती है। बहुत ही कोई ऐसी अभागी माँ होगी जो अपने बच्चे को भूल सके, परंतु कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं भूल सकती है। और इसलिए खुदा कह रहा है कि परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं भी तुझे नहीं भूलूंगा। एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, परंतु खुदा कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। God's love is like moms। माँ की तरह परमेश्वर का प्यार है, और परमेश्वर जो है बहुत प्यार
करता है। Isaiah 66 वर्स 13 में लिखा है कि as one whom his mother comforts, so I will comfort you। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुम तो यहाँ पे जो है वायदा किया गया है कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को, मैं लड़का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में ज़्यादा मेल के बारे में आया, परंतु न्यू टेस्टमेंट में ये आया कि जितनों ने यीशु पे विश्वास किया उतनों को उसने संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए मैं वो शब्द इस्तेमाल न करके मैं कहूँगा कि जिस प्रकार माता अपने बच्चों को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। और कहा गया है कि मैं तुम्हें वैसे ही शांति दूंगा और यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। यरूशलेम का मतलब क्या है? यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर का भवन, जहाँ पे परमेश्वर के लोग रहते हैं, उस जगह पे परमेश्वर के चुने हुए लोग रहते हैं, वहीं पे शांति मिलेगी। लोग शांति की तलाश में कहाँ भटक जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, परंतु शांति जो है परमेश्वर में है, परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के लोगों के बीच में शांति मिलती है और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है। और साफ यहाँ पे कहा यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। और फिर हम पाते हैं माँ के बारे में और पिता के बारे में हमें मिलता है, क्योंकि आज मदर्स डे है। लिखा है बालकों, यहाँ पे बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये बच्चों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। बच्चों के लिए कहा गया है, अगर लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, यदि जीवन में आशीषें चाहते हैं, तो अपने माँ और पिता के आज्ञाकारी बनो। समय बदलता जाता है, टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, एजुकेशन पद्धति भी बदलती जा रही है, और इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स इंफीरियर हो गए। पेरेंट्स को वो चीज़ें नहीं आती हैं जो यंग जनरेशन को आती है, परंतु जो अनुभव, जो प्यार, जो शिक्षा उन्होंने दी है, उस शिक्षा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कलाम में लिखा हुआ इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 1 पद से 3 पद में लिखा है, हे बच्चों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आशीष दी गई है जो माँ बापों की आज्ञा मानते हैं, माँ बापों को प्यार करते हैं। भला होने के लिए कहा गया है, लंबी उम्र के लिए कहा गया है और आशीष के लिए कहा गया है। तो माँ बापों की आशीष जो है बहुत ही जो है बेहतरीन रहती है। जैसे जो है हम यहाँ पे पाते हैं इज़हाक, ईसाव और याकूब के लिए, और याकूब ने चुपके से ले ली। उसे मालूम था कि पेरेंट्स की बरकतें जो है बहुत ज़रूरी हैं, तो वो पहले लेना चाहता था बरकत, और चुपचाप से चाहे कैसे भी लेनी हो उसने पहले बरकत ले ली। और माँ बापों की बरकत जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए जो है अपने माता पिता का जो सुन रहे हैं वो जान लें कि बच्चों को अपने माँ बापों का कहना माना और उनकी आज्ञा का पालन करना है, और भला होगा और तुम लंबी उम्र के लिए कहा गया कि लंबी उम्र भी मिलेगी। ठीक है। 2 तिमोथी उसके 1 अध्याय उसके 5 पद में पौलुस तिमोथी को कह रहा है, अब मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, उस विश्वास की याद आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी। तेरी माता में जो निष्कपट प्यार जो था, नानी में और माता में जो प्यार था थी, और मुझे निश्चय हुआ कि मुझे
तुझ में भी है। पौलुस को मालूम हो गया कि इसकी नानी में और इसकी माँ के अंदर में विश्वास था परमेश्वर के प्रति, और वही विश्वास जो है यहाँ तिमुथी में पाया गया। तो पौलुस जो है इस बात की तारीफ करता है उसकी तिमुथी की, कि ये पास्टर भी था, और ये कहते हैं कि तेरी नानी ने जो तुम्हें शिक्षा दी है और तेरी माँ ने जो शिक्षा दी है उससे मुझे मालूम है, और मैं उसी बात को तेरे अंदर भी रखता हूँ। बच्चे जो होते हैं ये दुआओं से मिलते हैं, और इसलिए बच्चों को जो है माँ बापों का आदर भी करना चाहिए, और इससे आशीषें मिलती हैं। पुराने नियम में भी माँ के बारे में लिखा गया है। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसके 12 पद में, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 में लिखा है, ऑनर योर फादर एंड योर मदर दैट योर डेज में बी लॉन्ग इन द लैंड। तुम्हें अपनी माँ बापों का हुक्म मानो, आज्ञा मानो, ताकि तुम्हें लंबी उम्र मिले और तुम्हें आशीष मिले। व्यवस्था विवरण 5:16 में भी लिखा है माँ बापों के बारे में, ऑनर योर फादर एंड योर मदर एज द लॉर्ड योर गॉड कमांडेड यू दैट योर डेज में बी लॉन्ग एंड दैट इट में बी वेल विद यू। तुम्हारे साथ भला होगा यदि तुम अपने माँ बापों का कहना मानोगे, आज्ञा मानोगे, अपने माँ बापों को प्यार करोगे, तो तुम्हारा अच्छा होगा, भला होगा, आशीष मिलेगी। तो पुराने नियम में भी ये लिखा हुआ है। लैब व्यवस्था में भी लिखा हुआ है, एवरीवन ऑफ यू शैल रिवर हिज और हर मदर एंड हिज मदर एंड फादर एंड यू शैल कीप माई सबत, आई एम द लॉर्ड योर गॉड। अपनी माँ बापों का आदर करोगे और सबत को मानोगे। संडे जो है, और संडे आज के डे में लोगों की ड्यूटीज होती है, संडे को भी होती हैं, परंतु आप एक दिन निकाल सकते हैं जिस दिन भी आपकी छुट्टी की होती है, वो दिन आप निकाल के प्रभु के साथ में बिता सकते हैं। स्पेंड मोर टाइम विद द लॉर्ड, विद फैमिली। सबक इसीलिए था कि खुदा के साथ में बिताना और परिवार के साथ वो समय बिताना। तो एक दिन जो है परिवार के साथ बिताना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसलिए जो है ये भी हुक्म है साथ साथ में अपने माता पिता का आदर करना और सबत का भी आदर करना, सबत को ऑब्जर्व करना। नीति वचन में भी लिखा हुआ है, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 2, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे नीत पुत्र, हे मेरे प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 12, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उसे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। तो माँ जो है वो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। और फिर लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 8 एंड 9, नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 8 और 9 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। बच्चों को कहा गया है कि अपने पिता की शिक्षा और माता की शिक्षाओं को ना छोड़ो। जो सिखाए गए हैं वो भले के लिए सिखाए गए हैं। दुनिया चाहे कितनी मॉड हो जाए
और चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, अब सूर्य ग्रह पे क्या बोलते हैं मंगल पे भी पहुंच रहे हैं लोग बाहर, और बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है। ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, परंतु माँ बापों को की जो शिक्षा है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, ये हमें वचन बताता है। और भी नीति वचन में और जगह लिखा है, प्रोवर्ब चैप्टर्स 6 वर्स 20 to 22। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न त्यज। इनको अपने हृदय से सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगे। तो माँ की शिक्षा, पिता की शिक्षा को ऐसा रखना चाहिए जैसे कि प्रेशियस ज्वेल, और अपने गले का हार बनाने के लिए कहा गया है। तो माँ बाप जो हैं बहुत ही प्रेशियस होते हैं, और माँ बाप जो हैं फिर मिलते नहीं हैं, है ना। और कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको अपने बेटा या बेटी जैसे मानते हैं। ऐसे भी माँ बाप होते हैं, दूसरों को अपने बेटा और बेटी मानते हैं, उनका भी हमें आदर करना चाहिए, है ना। और जो बुजुर्ग हैं उन्हें अपनी माँ बना लेना चाहिए, अपनी माँ बना लेना चाहिए, माँ के समान उनकी इज्जत करनी चाहिए। और जो माएँ हैं किसी बच्चे को भी अपना बेटा बना सकती हैं या बेटी बना सकती हैं, बेटी बना सकते हैं, बेटा बना सकते हैं, बच्चों की तरह उनके साथ बर्ताव कर सकते हैं, और वो भी माँ बाप कहलाते हैं। जो माँ बाप फिजिकल पेरेंट्स ना होते हुए भी दूसरे बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार डालते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, वो भी जो है माँ बाप होते हैं। तो अगर किसी ने इस कोविड के दौरान खो लिया है या नहीं है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी बुजुर्ग को अपनी माँ या किसी बुजुर्ग को अपने पिता के समान मानना चाहिए और आदर देना चाहिए, और परमेश्वर उसमें भी जो है बहुत आशीष देगा। और बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें अपनी माँ और अपने बाप की सेवा करने का मौका मिलता है। मुझे तो नहीं मिला। मैं जब छोटा ही था तो मेरी माँ की डेथ हो गई। मेरे पिताजी आर्मी में चले गए और वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, साल में 1-2 बार आते थे, और उसी दौरान मैंने प्रभु को ग्रहण भी किया बाद में, और ज़्यादा मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिला, परंतु जो भी मुझे सेवा करने का मौका मिला कुछ समय के लिए मैंने कोशिश की कि अपने पिता की सेवा करूं। माँ की सेवा तो नहीं कर पाया, परंतु पिता की सेवा कर पाऊँ, और जो कुछ आज हूँ मैं अपने पिता के बलबूते हूँ, तो अपने पेरेंट्स के बलबूते हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि माँ बाप जो हैं परमेश्वर की देन है, और उनका आदर करना चाहिए, उनको इज्जत देना चाहिए। और अगर किसी के माँ बाप नहीं हैं तो किसी बुजुर्ग को भी अपने पेरेंट्स बना सकते हैं और उन्हें वही इज्जत दे सकते हैं जो अपने माँ बापों को देते थे, और परमेश्वर जो है बहुत आशीष देता है। तो माँ जो होती है फरिश्ते की तरह होती है, और माँ बच्चा जब पृथ्वी पर आता है तो सबसे पहले जो है वो माँ जो है होती है जो बच्चे की देखभाल करती है। शी सिंपली कॉल्ड मॉम, वो फरिश्ते की तरह है और वो माँ है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे जो आज इस वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और अपने माँ बापों की इज्जत करें। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अपने बुजुर्गों की इज्जत करें। पास्टर भी बुजुर्ग होते हैं, और उनको भी परमेश्वर आशीषित करे। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। सुरभि कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, तो प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर द गिफ्ट
of motherhood. We thank you for the many examples of faithful mothers in the scripture, like Sarah, Hannah, Elizabeth, and Lois, and many others. Here now the first names of the other women who have inspired us by their motherly example. We are mindful this day of all these women, and especially Mary, the mother of our Lord Jesus Christ, who had the courage in faith to say yes to your calling. May these women gathered here today in Facebook Live emulate these examples of faith, and may they be model for all the rest of us what it means to be your disciple. Bless them on this special day. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. हम ऑफरिंग देंगे और फिर मैं दुआ करूंगा। ऑफरिंग देंगे उसी के साथ हम प्रार्थना करें। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के मदर्स डे के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से ये दान आपकी खिदमत के लिए दिया है। जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि ये दान तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल हो सके। आए खुदावंद, मैं दुआ मांगता हूँ खास कर के तमाम माँओं के लिए, दुनिया की सब माँओं के लिए, अपनी कलीसिया की माँओं के लिए। इन सब को प्रभु आप आशीषित करें और इनके बच्चों को आशीषित करें, इनके बच्चे तरक्की करें और बहुत आगे बढ़ें। मैं खास करके दुआ मांगता हूँ अपने कलीसिया के बुजुर्गवारों के लिए, उन सब के साथ हो, उन सब को इस कोविड के इन्फेक्शन से प्रभु बचा के रखना मेरे प्रभु जी। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जवानों के लिए भी, जो मिडिल एज के हैं, उन्हें भी प्यारे प्रभु इस कोविड के इन्फेक्शन से प्रभु बचा के रखना। बच्चों के साथ हो, उनकी भी हिफाजत आप करें, रक्षा करें और उन्हें भी बचा के रखें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो हॉस्पिटल्स में इस समय एडमिट हैं, और हमारी कलीसिया के हों चाहे और कलीसियाओं के हों, प्रभु आप उन्हें उन सब को चंगाई दें और खुश होकर घर वापस आ सकें। They may come back home with the rejoicing of their heart, Lord. प्रभु, और कोई भी एडमिट है प्यारे प्रभु हॉस्पिटल्स में, यदि किसी को ऑक्सीजन की कमी है, उस ऑक्सीजन को प्रभु पूरा करें, उनकी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो सके मेरे प्रभु जी। हॉस्पिटल में अगर कोई इंतज़ाम नहीं है, आप उन इंतज़ामों को करवाएं मेरे प्रभु जी, और लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो सके मेरे प्रभु, और ये सेकेंड वेव ख़त्म हो जाए, और जो थर्ड वेव पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थर्ड वेव आ ना पाए मेरे प्रभु, वहीं के वहीं वैनिश हो जाए, ओरिजिन उसका हो ही नहीं पाए मेरे प्रभु जी। हम इस बात को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। मैं खास करके उन लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ और जिनके लिए हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, और मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अभिलाषा जट के लिए प्रार्थना करते हैं, डैनिश नंदा के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस डीएल नंदा, मिस्टर ग्रीम, सविता विंसेंट और स्टीफन सिंह और उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में रखते हैं। रीमा कैलेंडर जो बरेली में है, फिरोज कैलेंडर, मिस्टर मिसेस फिरोज मोजिस और उनकी जो नाती हैं, ग्रैंड चाइल्ड है, सीनियर मिस्टर डे,
मिस्टर नोएल बागे, मिस्टर जेवी पॉल त्रिधा और मिसिस पेंजिशा और जितने और भी लोग हैं मेरे प्रभु, उन सबको प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। उन सबको प्रभु आप चंगाई इनायत करें और मिस्टर जट के भी साथ हो, उनके पूरे खानदान के साथ हो और जितने हम लोग हैं हम सब के साथ हो और हम सबको प्रभु आप बरकत दें और अपनी महिमा और अपनी खिदमत के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमायत अपने जगहों पे, चाहे घर पे हो या चाहे यहाँ पे हो, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से कसर को माफ़ करते हैं हमारे कसर को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमें यीशु के लिए है, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारी इस कलीसिया के साथ, जितने लोग हम यहाँ पे उन सब के साथ और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लिखे हमेशा तक रहे, आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावंद यीशु मसीह की वसीले से, आमीन। आप सबको जय मसीह की।